बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां मोहम्मद अकरम इंटरनेशनल ट्रेनर कंसल्टेंट एडवाइज़र आपसे मुखातब है। आज हम जो HSC के टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस इज स्पेस which is not designed for human occupancy and where access and egress is difficult is called confined space. हम ये देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पे और ऑयल एंड गैस साइट्स पे जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ कन्फाइंड स्पेस में बहुत ज़्यादा इंसिडेंट एक्सीडेंट्स होते हैं। उसकी सबसे जो बड़ी रीज़न है वो ये है कि परमिट टू वर्क सिस्टम वहाँ नहीं इंदराज किया जाता। अगर हम परमिट टू वर्क सिस्टम को प्रॉपर उसका कंप्लाइंस करें तो इससे इंसिडेंट एक्सीडेंट रेशियो कम हो सकती है। होता ये है कि जब कन्फाइंड स्पेस में हमारे वर्कर्स, हमारे सुपरवाइजरी स्टाफ जाता है तो वहाँ स्टैंड बाई मैन होना चाहिए, डेट इज़ कॉल्ड SBM। स्टैंड बाई मैन के पास आपका पूरा डाटा होता है, कौन से वर्कर्स, एम्प्लॉइज़ कन्फाइंड स्पेस के अंदर जा रहे हैं, वो किस टाइम जा रहे हैं और कितना उनका ड्यूरेशन अंदर है काम करने का और कब वो वापस आते हैं। और उसके पास प्रॉपर काउंटिंग होती है SBM के पास। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब काम का प्रेशर होता है इंडस्ट्रीज़ में, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर, तो SBM को बाहर नहीं बिठाया जाता, जिसकी वजह से ना तो हमारे पास डाटा होता है और ना ही हमारे पास प्रॉपर काउंटिंग हो सकती है कि हाउ मैनी एम्प्लॉइज़ आर वर्किंग इनसाइड कन्फाइंड स्पेस। अब कन्फाइंड स्पेस में देखें कि नहायत ही डिफ़िकल्ट जॉब होती है, क्योंकि आम तौर पर जब हम ग्राउंड फील्ड जॉब करते हैं या ब्राउन फील्ड जॉब करते हैं वहाँ तो हर जो एम्प्लॉइज़ है वो नज़र आ रहे होते हैं, उनकी हम काउंटिंग भी कर सकते हैं, हम उनका PP's कंप्लाइंस भी कर सकते हैं। लेकिन कन्फाइंड स्पेस के अंदर हमें एम्प्लॉइज़ की तब तक खबर नहीं होती जब तक वो काम करके वापस नहीं आते या हमें स्टैंड बाई मैन जो है हमें उसकी इत्तला नहीं देता। परमिट टू वर्क के साथ साथ जो सबसे अहम तरीन चीज़ है वो आपका गैस टेस्ट है कन्फाइंड स्पेस में। हम ये देखते हैं कि 19.5% से 23.5% तक ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए। 19.5 से ऑक्सीजन लेवल ना तो कम होना चाहिए और 23.5% से ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। देखें, अगर ऑक्सीजन की कमी बेशी हो जाती है तो वहाँ एक्सीडेंट से हम बहुत ज़्यादा जो हमारे वर्कर्स हैं मुतासर हो सकते हैं। इसलिए गैस टेस्ट, परमिट टू वर्क, स्टैंड बाई मैन, कन्फाइंड स्पेस का जो एक मेन पोर्शन है वो इसको कवर करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, हमारा जो सुपरवाइजरी स्टाफ है, वो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जो ग्रीन फील्ड जॉब है, जो ब्राउन फील्ड जॉब है, उसमें कन्फाइंड स्पेस के काम करने के दौरान इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना ज़रूरी है। आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करते रहें, इसको लाइक करते रहें और ट्रेनिंग सेशंस कंसल्टेंसी के लिए आप इसको क्लिक करें ताकि इस किस्म की जो वीडियोस हैं वो आपसे शेयर होती रहें। और हमारा ये मकसद है कि हम बीइंग ए टीम वर्क इंसिडेंट एक्सीडेंट रेशियोज़ को ख़त्म करें ताकि एक सेफ़ एंड साउंड जो है वो हमारे HSC कंप्लाइंस होते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।